आजकल पति पत्नी में ज़्यादा बनती नहीं। अक्सर पति पत्नी एक दूसरे के साथ झगड़ते हुए नजर आते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या है ये शादी? श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज ज्ञानेश्वरी में शादी की व्याख्या लिखते हैं। माऊली कहते हैं, तद्रूप तैसी लग्न लागो निठेले अभिन्न, जैसे लोपले अभ्र गगन हो निठाके। आसमान में बादल आते हैं, कुछ देर तक बादल आसमान में ठहरते हैं और कुछ देर के बाद यही बादल आसमान के साथ घुल मिल जाते हैं। आसमान यानी कि आकाश के साथ बादल का घुल मिल जाना। उसी तरह पति पत्नी का एक दूसरे के साथ घुल मिल जाना, ये होती है शादी। तद्रूप तैसी लग्न लागो निठेले अभिन्न, जैसे लोपले अभ्र गगन हो निठाके। पति पत्नी ने अपने वैवाहिक जीवन में एक दूसरे के साथ एक रूप होना, एक दूसरे के साथ घुल मिल जाना, ये होती है शादी। जिस भक्त ने मोक्ष पा लिया है, वो भक्त भगवान के साथ एक रूप होता है। उसी तरह पति पत्नी ने अपने वैवाहिक जीवन में एक दूसरे के साथ एक रूप होना, एक दूसरे के साथ घुल मिल जाना, ये होती है शादी। मगर आजकल पति पत्नी एक दूसरे के साथ एक रूप होने के बजाय, एक दूसरे के साथ घुल मिल जाने के बजाय ज़्यादा झगड़ते हुए नजर आते हैं, गाली गलौज करते हैं, मारपीट करते हैं, घटस्फोट हो जाता है। कहाँ गया इनका प्यार? कहाँ गई इनकी मोहब्बत? क्यों झगड़ते पति पत्नी? क्यों नहीं बनती इनकी आपस में? ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं, इसका प्रमुख कारण है पति पत्नी उभयता, दोनों के मुंह में हरि नाम का अभाव। दोनों के मुंह में हरि नाम का अभाव, क्योंकि हरि नाम एक ऐसी शक्ति है कि हरि नाम के पेट से दया निकल आती है और दया के पेट से धर्म निकल आता है। इसलिए कहते हैं कि दया धर्म का मूल है। हरि नाम दया को जन्म देता है और दया धर्म को जन्म देती है। क्या है ये धर्म जो दया के पेट से बाहर निकल आता है? ये धर्म यानी सद्गुण, सद्गुणों का समुदाय यानी कि धर्म। दुनिया की हर अच्छी चीज धर्म होती है, हर सद्गुण धर्म होता है। नीति रीति, मानुष की ईमानदारी, सत्य, अहिंसा, प्रेम, जिवाला, परोपकार, सहानुभूति, सदाचार, ये सद्गुण होते हैं। और इन्हीं सद्गुणों के समुदाय को धर्म कहा जाता है। धर्म यानी सद्गुणों का समुदाय। धर्म यानी जाति पाति नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम इसे धर्म कहते हैं। ये जाति पाति धर्म नहीं होती तो धर्म क्या है? सद्गुणों का समुदाय धर्म होता है।
नीति धर्म है, रीति धर्म है, मानुष की ईमानदारी धर्म है, सत्य धर्म है, अहिंसा धर्म है, प्रेम धर्म है, सदाचार धर्म है। दुनिया की हर अच्छी चीज़ धर्म होता है, यानी कि सद्गुणों का समुदाय धर्म होता है। तो धर्म बोले तो क्या? नीति रीति, मानुष की ईमानदारी, सत्य अहिंसा, प्रेम सदाचार। प्रेम धर्म है, प्रेम धर्म है। ये धर्म माना कि प्रेम दया के पेट से निकल आता है, और दया हरि नाम के पेट से निकल आती है। तो सीधा सीधा एक समीकरण बनता है, एक सिद्धांत बनता है कि जहाँ हरि नाम सिर्फ वही दया, और जहाँ दया वही धर्म, यानी कि प्रेम। हरि नाम वही दया, जहाँ दया वही प्रेम। ये सिद्धांत है, ये समीकरण है। हरि नाम वही दया, जहाँ दया वही प्रेम, यानी कि जहाँ हरि नाम सिर्फ वही प्रेम। प्रेम हरि नाम के पेट से जन्म लेता है। इसलिए श्री संत तुकाराम महाराज कहते हैं, और श्री संत एकनाथ महाराज भी कहते हैं कि ये दया क्या है और ये प्रेम क्या है। श्री संत एकनाथ महाराज कहते हैं, दये सी स्वतंत्र जन्म नाही, जेत उपजे तो साधु पाही। गौर से सुनिए, दये सी स्वतंत्र जन्म नाही, जेत उपजे तो साधु पाही। दया खुद होकर जन्म नहीं ले सकती, दया हरिनाम के सहारे जीती है। दया हरिनाम के पेट से बाहर निकल आती है, यानी कि जहाँ हरिनाम सिर्फ वही दया, और जहाँ दया वही प्रेम होता है। इसीलिए श्री संत तुकाराम महाराज कहते हैं कि भक्ति चेते वर्म जयाचे हाती, तया घरी शांति क्षमा दया। गौर से सुनिए, भक्ति चेते वर्म जयाचे हाती, तया घरी शांति क्षमा दया। जिसके मुंह में भगवान का नाम है, जिसके मुंह में हरि नाम है, सिर्फ उसी के हृदय में दया होती है, और जहाँ दया होती है सिर्फ वही प्रेम होता है। यानी कि जिसकी जुबान पे, जिसके मुंह में हरिनाम होता है, सिर्फ उसी के जीवन में प्यार होता है। पति पत्नी की जिंदगी प्यार से भर जाए, दोनों एक दूसरे में घुल जाए, दोनों एक दूसरे को प्यार करें, ये तभी हो सकता है जब पति पत्नी दोनों अपने मुंह से हरि नाम का जाप करेंगे। क्योंकि हरि नाम वही दया, और जहाँ दया वही प्रेम है। यानी कि जहाँ हरि नाम है सिर्फ वही प्रेम है। पति पत्नी एक दूसरे से प्यार करे, प्रेम करे, तो इसलिए दोनों को हरि नाम जपना पड़ेगा, निरंतर मुख से राम नाम लेना पड़ेगा। जब दोनों पति पत्नी राम नाम का जाप करेंगे, दोनों के हृदय से दया निकल आएंगी, और जहाँ दया है, दया के पेट से प्रेम निकल आएगा, और दोनों भी एक दूसरे को भर भर के प्यार करेंगे। दोनों अपनी जान एक दूसरे पे निछावर करेंगे, और उन दोनों पति पत्नी की जिंदगी, उनका संसार सुनहरा और सुख भरा होगा। पति पत्नी ने हर दफा राम नाम का जाप करना, दोनों के हृदय में दया,
और दया के पेट से प्यार, प्रेम। फिर इस हरिनाम की वजह से दोनों एक दूसरे को भर भर के प्यार करेंगे। उनकी ज़िंदगी सुनहरी बन जाएंगी, प्यारी बन जाएंगी, सुखी बन जाएंगी। और जब पति पत्नी दोनों हरिनाम नहीं लेते, राम नाम का जाप नहीं करते, तो दोनों के हृदय में दया नहीं होती। तो दोनों निर्दयी होते हैं, निर्दयी होते हैं, निर्दयी हरामी होते हैं, बदमाश होते हैं। वो सिर्फ खुद के होते हैं, दूसरे के होते नहीं। पति पत्नी दोनों के मुंह में भगवान का नाम नहीं है, दोनों निर्दयी है। निर्दयी कड़ू होता है, कड़वा होता है, बदमाश होता है। पति पत्नी एक दूसरे को तकलीफ ही देंगे, गाली गलौची करेंगे, झगड़ा करेंगे, मारपीट करेंगे, घटस्फोट हो जाएगा, डाइवोर्स हो जाएगा, क्योंकि दोनों निर्दयी है। जहाँ दया है वही प्रेम है, और दया हरिनाम से बाहर निकल आती है। मतलब हरिनाम के पेट से दया, अब दया के पेट से प्रेम आता है, यानी कि हरिनाम के पेट से ही प्रेम आता है। पति पत्नी में बने, मिलजुल कर रहे, एक दूसरे को प्यार करे, तो दोनों ने हरिनाम लेना चाहिए। हरिनाम लिया तो दोनों के हृदय में दया और दया के पेट से प्रेम, दोनों ही एक दूसरे को भर भर के प्यार करेंगे। हरिनाम नहीं लिया तो दोनों निर्दयी होंगे, कड़वे होंगे, बदमाश होंगे, एक दूसरे को मारेंगे, पीटेंगे, गाली गलौज करेंगे, झगड़ा करेंगे, उनकी बनेगी नहीं। इसलिए पति पत्नी में बने, संसार सुनहरा होए, अच्छा होए, सुखकारी होए, तो सुनो पति पत्नियों, राम नाम जपो। राम नाम से प्यार पैदा होता है। तुम दोनों एक दूसरे पर भर भर प्यार करेंगे, भर भर के प्यार करेंगे, संसार सुनहरा होगा, सुखमय होगा। तुम्हारा झगड़ा हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा। और एक बात है, ये दया एक ऐसी चीज है कि दया सामने वाले को कभी तकलीफ देती ही नहीं है। दया सामने वाले की तकलीफ मिटाने के लिए जीती है। ये दया की खास बात है। दया सामने वाले को कभी तकलीफ देती ही नहीं। दया जीती है तो सिर्फ एक बात के लिए, दया सामने वाले की तकलीफ मिटाने के लिए जीती है। फिर जब पति पत्नी उभयता दोनों भी हरिनाम लेंगे, दोनों के हृदय में दया, तो दोनों एक दूसरे के लिए जिएंगे। दोनों एक दूसरे को कभी तकलीफ नहीं देंगे, दोनों एक दूसरे की तकलीफें मिटाने की कोशिश करेंगे। अपने आप संसार सुनहरा हो जाएगा, सुखमय हो जाएगा। इसलिए ज्ञानेश्वर महाराज ज्ञानेश्वरी में जो बात कहते हैं कि क्या है शादी, मौली कहते हैं कि आसमान में बादल आते हैं, कुछ देर के लिए आसमान में ठहरते हैं, और कुछ देर के बाद वही बादल आसमान के साथ घुल मिल जाते हैं। बादल जिस तरह आसमान से घुल मिल जाते हैं, उसी तरह पति पत्नी ने अपने वैवाहिक जीवन में एक दूसरे के साथ घुल मिल जाना, वही होती है शादी, वही होती है शादी। एक भगत मुक्ति पा लेता है तो भगवान से घुल मिल जाता है, उसी तरह पति पत्नी ने अपने वैवाहिक जीवन में एक दूसरे से घुल मिल जाना, वही होती है शादी। तो पति पत्नी एक दूसरे से कब घुल मिल जाएंगे? जब दोनों दयावान होंगे, जब दोनों दयावान होंगे। और दया हरिनाम के पेट से निकल आती है, तो सीधा मतलब है जब दोनों नाम आधारक होंगे। इसीलिए पति पत्नी दोनों राम नाम जपे, दोनों के हृदय में दया जाग उठेगी, दया से प्रेम निकल आएगा, और दोनों एक दूसरे को भर भर के प्यार करेंगे, दोनों एक दूसरे का
दुख निवारण करेंगे, एक दूसरे को दुख नहीं देंगे। एक को कांटा चुभा तो दूसरे की आंख में पानी आएगा। इतना भर भर के प्यार एक दूसरे से करेंगे पति पत्नी। तो समझ लो दुनिया वालों, आजकल इस आधुनिक ज़माने में मियाँ बीवी की, पति पत्नी की बनती नहीं, झगड़ते हैं। एक ज़माना था, भारतीय नारी एक बार शादी हुई तो पति की चौखट कभी लांघती नहीं थी। चौखट के अंदर जान देती थी, मर जाती थी पति के चौखट पर, लेकिन चौखट लांघती नहीं थी, उसका घर छोड़ती नहीं थी। भारतीय संस्कृति में कभी डाइवोर्स यानी घटस्फोट नाम का लफ्ज ही नहीं था। पत्नी पति के घर में ही जान देती थी, कितनी भी तकलीफ हुई तो, लेकिन घर नहीं छोड़ती थी। ये भारतीय संस्कृति थी। लेकिन आजकल मामूली मामूली बातों से, मामूली मामूली झगड़े से पति पत्नी मारपीट करते हैं। मामूली सी बात रहती, लेकिन झगड़ते, मारते, पीटते, दोनों एक दूसरे को गाली गलौज करते हैं। पत्नी बैग भर देती और चल पड़ती है। आखिर में घटस्फोट आता है, डाइवोर्स होता है। क्यों? एक ही कारण, दोनों के दिल में एक दूसरे के प्रति प्यार नहीं है। क्यों नहीं है? दोनों के दिल में दया नहीं है। क्यों नहीं है? दोनों के मुंह में राम नाम नहीं है। जब दोनों के मुंह में राम नाम, दोनों के हृदय में दया। जब दोनों के हृदय में दया, दोनों के दिल में प्यार, प्रेम, अरे प्रेम दोनों एक दूसरे को बांध के रखेगा। और मैं बोल चुका कि दया ऐसी चीज है कि दया सामने वालों को कभी दुख देती नहीं, सामने वाले का दुख मिटाने के लिए दया जीती है। तो दुनिया वालों सुन लो, पति पत्नियों सुन लो, जिनकी जिनकी शादी हुई है सुन लो, मेरे प्यारे भाई बहनों जो शादीशुदा है, उभयता दोनों राम नाम का निरंतर जाप करो। पति पत्नी दोनों के हृदय में दया जाग उठेगी। दया के पेट से प्रेम निकल आएगा। फिर पति पत्नी एक दूसरे को भर भर के प्यार करेंगे, भर भर के प्रेम करेंगे, और इसी प्रेम से, इसी हरि नाम से उनका संसार सुनहरा और प्यार भरा होगा। इसीलिए सुखी संसार के लिए पति पत्नी ने एक दूसरे से प्यार करने के लिए निरंतर राम नाम जपो। तुम्हारी शादी सक्सेसफुल होगी और तुम्हारा संसार हरा भरा और सुनहरा होगा, प्यार भरा होगा। जय श्री कृष्ण।